श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। वाल्मीकि मुनि की जय हो, सरस्वती माता की जय हो। नमस्कार मित्रों, नमस्कार श्री राम जी के भक्तों। मैं आपको निरंतर श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का हिंदी में अर्थ सुना रही हूँ। अयोध्या कांड से आज अष्टाविंशः सर्ग सुनाऊंगी। सप्तविंशः सर्ग में जब श्री राम जी ने सीता जी को बताया तो उनको वनवास हुआ, तो दो महत्वपूर्ण बातें उस सर्ग में थी। एक, सीता जी ने किसी को कोसा नहीं। दूसरा, वनवास सुनकर के साथ जाने, उन्होंने वनवास बताने के साथ साथ मना भी किया था कि साथ नहीं चलना है। तो अब ये सप्ताविंशः सर्ग में वह किसी को कोसती नहीं है कि वनवास क्यों दिया, और न ही वनवास के दुखों को अनुभव करती है, अपितु श्री राम जी के साथ चलने के लिए और वहां पर किस तरह वे सुख को प्राप्त करेंगी, ऐसा लगता है वर्तमान भाषा में कि वो पिकनिक का वर्णन कर रही है। और अष्टाविंशः सर्ग में फिर उसी जंगल का, जहां पर सीता जी ने सुख का विहार करते हुए पिछले सर्ग में वर्णन किया, उसी जंगल का दुरूह स्वरूप श्री राम जी बताते हुए श्री सीता जी को वन चलने के लिए मना करते हैं। और वन के क्या दुरूहता बताते हैं, क्या कष्ट बताते हैं, वह अक्षरशः एकदम सत्य, ऐसा लगता है कि आंखों के सामने घटित हो रहा है। आइए आप लोग भी आंखों के सामने घटित, कानों से सुनकर आंखों के सामने घटित होने वाली घटना को आइए सुनिए। धर्म को जानने वाली माँ सीता जब श्री राम से कहते हैं कि मैं भी वन चलूंगी, तो श्री राम जी उन्हें वन के विभत्स स्वरूपों का वर्णन करते हुए मना करते हैं और सीता के नेत्रों में आंसू भर आए। लेकिन धर्मात्मा श्री राम उन्हें वनवास के विचार से निवृत्त करने के लिए सांत्वना देते हुए इस प्रकार कहा, सीते तुम मध्यम उत्तम कुल में उत्पन्न हुई हो और सदा धर्म के आचरण में लगी रहती हो, अतः यही रहकर धर्म का तुम पालन करो, जिससे मेरे मन को संतोष हो। सीते मैं तुमसे जैसा कहूं वैसा ही करना तुम्हारा कर्तव्य है। तुम अबला हो, वन में निवास करने वाले मनुष्य को बहुत से दोष प्राप्त होते हैं और उन्हें मैं बता रहा हूं, मुझसे तुम सुनो। सीते, वनवास के लिए चलने का यह विचार छोड़ दो। वन के अनेक प्रकार के दोषों से व्याप्त और दुर्गम बताया जाता है। तुम्हारे हित की भावना से ही मैं ये सारी बातें तुम्हें बता रहा हूँ। पर्वतों से गिरने वाले झरनों के शब्द को सुनकर पर्वत के कंदराओं में रहने वाले सिंह दहाड़ने लगते हैं। उनकी यह गर्जना सुनने में बड़ी दुखदायिनी होती है, इसलिए वन दुखमय है। सीते, सुने वन में निर्भय होकर घृणा करने वाले मतवाले जंगली पशु मनुष्य को देखते ही उस पर टूट पड़ते हैं। वन में जो नदियां होती हैं उनके भीतर ग्राह निवास करते हैं। उनमें कीचड़ अधिक होने के कारण उनको पार करना अत्यंत कठिन होता है। इसके सिवा वन में मतवाले हाथी सदा घूमा करते हैं। इन सब कारणों से वन बहुत ही दुखदायक है। वन के मार्ग लताओं और कांटों से भरे रहते हैं। वहां जंगली मुर्गे हमेशा बोला करते हैं। उन मार्गों पर चलने पर बड़ा कष्ट होता है तथा वहां आसपास जल नहीं मिलता, इससे वन में दुख ही दुख है। दिन भर के परिश्रम से थके मादे मनुष्य को रात में जमीन के ऊपर अपने आप गिरे हुए सूखे पत्तों के बिछौनों पर ही सोना पड़ता है, अतः वन दुख से भरा हुआ है। सीते, वहां मन को वश में रखकर वृक्षों से स्वतः जो फल गिरते हैं उन्हीं को आहार बनाना पड़ता है, इसलिए और उन्हीं में संतोष करना पड़ता है, इसलिए सीते वन दुखमय है। मिथिलेश कुमारी, अपने शक्ति के अनुसार उपवास करना, सिर पर जटा का भार ढोना और वल्कल वस्त्र धारण करना, यही वहां की जीवन शैली है। देवताओं का, पितरों का
तथा आए हुए अतिथियों का प्रतिदिन शास्त्रोक्त विधि अनुसार पूजन करना यह वनवासी का प्रधान कर्तव्य है। वनवासी को प्रतिदिन नियम पूर्वक 3 समय स्नान करना पड़ता है, इसीलिए वन बहुत कष्टदायक है। सीते वहां स्वयं चुनकर लाए हुए फलों द्वारा वेदोक्त विधि से वेदी पर देवताओं की पूजा करनी पड़ती है, इसीलिए वन को कष्टप्रद कहा गया है। मिथिलेश कुमारी जानकी वनवासियों को जब जैसा आहार मिल जाए उसी पर संतोष करना पड़ता है। वन दुख रूप ही है। वन में प्रचंड आंधी, घोर अंधकार, प्रतिदिन भूख का कष्ट तथा और भी बड़े बड़े भय प्राप्त होते हैं, अतः वन अत्यंत कष्टप्रद है। भामिनी वहां बहुत से पहाड़ी सर्प जो अनेक प्रकार के रूप वाले होते हैं, डरपोवश बीचों बीच रास्ते में पड़े रहते हैं, विचरते हैं, अतः वन बहुत कष्टदायक है। जो नदियों में निवास करते हैं और नदियों के समान ही कुटिल गति से चलते हैं, ऐसे बहुसंख्यक सर्प वन में रास्ते को घेर कर पड़े रहते हैं, इसलिए वन बहुत कष्टदायक है। अबले, पतंगे, बिच्छू, कीड़े, डांस और मच्छर वहां सदा कष्ट पहुंचाते रहते हैं, अतः सारा वन दुख रूप है। भामिनी वन में कांटेदार वृक्ष, कुश और कास होते हैं, जिनके शाखाओं के अग्रभाग सब ओर फैले हुए होते हैं, इसलिए वन विशेष कष्टदायक होता है। वन में निवास करने वाले मनुष्य को बहुत से शारीरिक क्लेशों और नाना प्रकार के भयों को सामना करना पड़ता है। वन सदा ही दुख रूप है। वहां क्रोध और लोभ को त्याग देना होता है, तपस्या में मन लगाना पड़ता है, और जहां भय का स्थान हो वहां भी भयभीत न होने की आवश्यकता होती है, अतः वन में सदा दुख ही दुख है। इसीलिए तुम्हारा वन में जाना ठीक नहीं है। वहां जाकर तुम सकुशल नहीं रह सकते। मैं बहुत सोच विचार कर देखता हूँ और समझता हूँ कि वन में रहना अनेक दोषों का उत्पादक बहुत ही कष्टदायक है। जब महात्मा श्री राम ने उस समय सीता को वन में ले जाने का विचार नहीं किया, तब सीता ने भी उनकी उस बात को नहीं माना। वे अत्यंत दुखी होकर श्री राम से इस प्रकार बोली। यहीं पर यह सर्ग पूर्ण होता है। अगले सर्ग में पता चलेगा कि उन्होंने क्या बोला। इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे अष्टाविंशः सर्गः यहीं पूर्ण होता है। लाइक, कमेंट, शेयर करिए। नमस्कार। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।